गाना शायद ये था छोड़ो कल की बातें, जो कि बहुत फेवरेट गाना है मेरा ऑलरेडी। बट उस जो मैंने गाया था वो वाला गाया था हर कर्म अपना करेंगे, जो कि मेरा सुपर डुपर फेवरेट है, जो मैं बचपन से ही गाती आई हूँ। जहाँ मुझे मौका मिलता है वो गाना तो मैं गा ही देती हूँ। तो आपको भी सुना देते हैं, क्या दिक्कत है। इंडिपेंडेंस डे नहीं है तो क्या हो गया, हम हर कर्म तो अपने देश के लिए कर ही रहे हैं। हम ऐसे ही हैं, करना भी चाहिए। हम सब लोग ऐसे ही हैं, जो भी मुझे वॉच करे वो भी ऐसे ही हैं। देश के लिए क्यों ना करें, वही हमारा देश है ही इतना ग्रेट। तो जब थोड़ा सा तो एहसान फरामोशी कम करनी चाहिए ना, इतना ग्रैटिट्यूड तो होना चाहिए। जैसे महान देश में पैदा हो गए तो कुछ तो यार, बस हाई टाइम हो गया यार इसकी बहुत बुराइयां करना। इसके लोग जो हैं वो समझदार नहीं है तो ठीक है, देश में क्या, देश के तो अंदर गुणी गुण भरे पड़े भाई। क्या देश है हमारा। मेरा मन तो कर रहा है वो लगाने गाने का, मेरे देश की। मैं पहले मिक्सी चला लूँ। हाँ जी, तो मेरा मन कर रहा है गाने तो गाने का, मेरे देश की धरती सोना हो गया। पर मैं वो नहीं गाऊंगी। मैं गाऊंगी कौन सा, जो मैंने गाया था वही वाला गा देते हैं, क्योंकि मुझे मेरे देश की धरती गाना आता नहीं अच्छे से। बहुत तेज़ गाती हूँ, मुझे लगता है फ़ोन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग के पास भी तो वॉल्यूम कंट्रोल है ही है ना, तो कर लेना आप लोग। क्योंकि मैं एकदम से तो धीरे बोलती हूँ और एकदम से गाना तेज गाती हूँ, तो वॉल्यूम कंट्रोल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा कलमा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। वतन तेरे लिए, मिक्सी चलाती हूँ। दे दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। ला 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 ला। मिक्सी का काम कितना होता है किचन में, गाना नहीं गा सकते। अभी मेरी बच्ची आ जाएंगी तो छोटी वाली तो मुझे गाने नहीं देती, वो मुझे अपने सुनाती। ला 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 ला, टरडिंग टिंग टिंग टिरिंग 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 टिंग टिंग टिरिंग टिरिंग, टरडिंग टरडिंग डन 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 डन। महबूब मेरे
वतन तेरे लिए। आ, ला 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 ला, आ, डरडिन डिन डिन, डरन डिन, डरडिन डिन डिन, डरन डिन, डरडिन, डरडिन, डिन डिन डरन डिन, डरडरा, आ, ला 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 ला, आ। इसमें मैं बोलना चाहूँगी ये जिस मूवी का गाना है बहुत ही दर्दनाक मूवी है। फिर मैं देख नहीं सकती इस मूवी को, मतलब इट्स वन ऑफ द हाईली सीरियस और डिप्रेसिंग मूवीज, बिकॉज इसमें जो होता है दिखाते हैं मतलब उसका सब कुछ छिन जाता है। दिलीप कुमार का मैं ऐसी मूवीज नहीं देख सकती हूँ। आई लाइक हैप्पी एंडिंग, मेरे से इतनी बर्दाश्त नहीं होती है इतनी नेगेटिव एंडिंग, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन तो मैं देखती हूँ तो ऐसी चीज़ों का मेरे को बहुत गंदा असर पड़ता है। वो जो बच्चा उस मूवी में रोता है और ये सब चीज़ें मुझे अच्छी पसंद नहीं आती। मतलब उसमें क्या होता है ना, मतलब एवरीबडी इज किल्ड, लाइक इट्स लाइक हाइट ऑफ नेगेटिविटी। मतलब ये सच्चाई है ज़िंदगी की, बट मूवीज़ में जब होती है ना तो हम उसको बार बार देखकर उसको रिक्रिएट करना अच्छी बात नहीं। सो आई डोंट लाइक वेरी मच डिप्रेसिंग मूवीज़। जो भी डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, उसको थोड़ा सा लिमिट में रखना चाहिए, खासकर जो लोग सेंसिटिव है उनके लिए। जो लोग नहीं है ना सेंसिटिव, उनके लिए चलता है, वो लोग आराम से देख सकते हैं। बट हमारे जैसे लोग जो कि सेंसिटिव है उनको केवल अच्छी चीज़ों पे ही गौर करना चाहिए। तो इस सेम रीज़न की वजह से मैं सदमा मूवी भी देखना पसंद नहीं करती, ऑल्दो ये मेरी वन ऑफ द ऐसी मूवीज़ हैं जो मुझे बहुत हाईली इम्पैक्ट करी हैं and I like them very much, but still I don't want to watch them because they're not good for my senses. इसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाई मैंने देखा है, गौर किया है, मतलब आई डोंट वांट टू बी रेसिस्ट इन ऑल, मैंने गौर किया है अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ में, और ख़ासकर अपनी कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फैमिली में मैंने नोटिस करा है कि पेट्रोटिज्म का मतलब है एंटी मुस्लिम। ये एक सेल्फ बिलीफ है जो हमारी आ गई है आज़ादी में। मतलब आज़ादी में आपने फ्रीडम ली थी किससे? अंग्रेज़ों से, मगर एंटी किसके हो गए? मुस्लिम्स के। व्हाट द हेल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिएट हो गया। अरे पाकिस्तान केवल मुस्लिम से क्रिएट नहीं किया था, इट वॉज whatever, I don't know, I'm not interested in politics, but I just know that humans can create a biggest mistakes ना, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं इंसान। तो इसमें मुस्लिम्स का क्या रोल है? इतने इम्पोर्टेंस दे दिया कि मुस्लिम्स ने करा सब कुछ और एंटी मुस्लिम्स बन गए। तो आज जो मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, हिंदुओं को ऐसा लगता है कि प्रो देश मतलब एंटी मुस्लिम, एंड इट्स बुलशिट। एंड आई हैव सीन, मैं ये सब मुस्लिम्स की तारीफ नहीं कर रही और मैं सारे हिंदू की बुराई नहीं कर रही, बट मैंने देखा है कि बहुत जगह पे नोटिस करा है कि मुस्लिम्स जो है ना वो ज़रूर देश, मतलब जिस दिन इंडिपेंडेंस डे होगा तो उनके मैसेजेस मैंने हमेशा नोटिस करे हैं, बहुत से अच्छे मेरे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि मैं जिन मुस्लिम से कनेक्टेड हूँ वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, ये भी हो सकता है। बट इट्स सच अ बुलशिट कि इस परंपरा को मैंने देखा है लोगों में, जो कि ये है कि भाई अगर आप एंटी मुस्लिम हो ना तो आप प्रो देश हो। व्हाट द हेल, मुस्लिम कंप्राइज ऑफ सच अ, आई डोंट नो व्हाट परसेंटेज दे कंप्राइज ऑफ, बट पूरा इंडिया मुस्लिम से भरा हुआ है, तो तुम एंटी मुस्लिम हो के प्रो देश कैसे हो सकते हो भाई? अपने ही देश के लोगों से जलन रखते हो, अपने ही देश के लोगों को बुरा भला कहते हो, उनको गालियाँ देते हो इतनी फ्रीली, क्यों? इसलिए क्योंकि आपको लगता है ये चल जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के टाइम से नेगेटिविटी चली आ रही है और आप उस सेल्फ बिलीफ को आगे प्रोपोगेट करते हो। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने इसका फ़ायदा उठाते देखा है, और मैंने बहुत सारे अच्छे लोगों को भी ऐसी स्टूपिड बिलीव्स पे बिलीव करते देखा है, क्योंकि अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे कि भाई इसमें मुस्लिम्स का रोल नहीं है, ये एक वक्त था और ये सब होना ही था, ये सैबोटेज होना ही था। कोई चीज़ों पे आपको कंट्रोल नहीं होता। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिश की और वो वर्क करनी थी, बट उसके बाद आप अपने परिवार में थोड़ी ना ज़िंदगी भर का मलाल पाल लेते हो। जब इंडिया में मुस्लिम भरे पड़े हैं तो आप मुस्लिम से ही द्वंद्व करके अब उनको गालियाँ देकर आप देश का विकास क्या खाक कर लोगे? सो आई कैन सी दिस
और ये तो बाबा ये चीज़ मुस्लिम्स के खिलाफ तो लेडीज़ में भी मैंने देखी है, मुस्लिम से काम नहीं करवाना घर में, और ये और वो, और देयर इज लॉट्स ऑफ बिकॉज दे ईट नॉन वेज एंड एवरीथिंग। अरे वेजिटेरियन लोग क्या बड़े बड़े ही अच्छे होते हैं, क्या क्या मतलब अगर वेजिटेरियन भी अगर सपोज डेली ना नहाए और हमारे घर में काम करने आए तो विल आई अलाउ दैट नॉन वेजिटेरियन? नो, मैं नहीं अलाउ करूँगी। तो मेरे को साफ सुथरा बंदे से मतलब है या मुझे मुस्लिम या नॉन मुस्लिम से मतलब है? सो ये प्रोपोगंडा जो है ना देशभक्ति में मैंने बहुत देखा है, लोगों को लगता है एक तो ये हो जाता है कि भाई देशभक्ति फॉल्स देशभक्ति इसको बहुत प्रमोट करते हैं, और दूसरे ये जो तुम्हारी ये औरतें हैं जो रिलीजन के नाम पर मुस्लिम्स के खिलाफ रहती हैं कि भाई मुस्लिम्स उनके घर में कभी काम नहीं करेंगी। लेडीज काम करने के लिए आपको सफाई देखनी होती है, मुस्लिम या SC ST देखना होता है। तो ये सब प्रोपोगेंडा जो है ना, ये सब सेल्फ बिलीफ जो है डैमेजिंग, वो हमारी चली आ रही है। और ज़्यादातर हमारे से प्रीवियस जनरेशन में वो एंड हो गई है, कुछ हमारी जनरेशन में भी चली आ रही है। सो या प्रीवियस जनरेशन की कोई गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वो उन्होंने अपनी सेल्फ बिलीफ उसके बेसिस पे बनाई थी। बट हमारे जनरेशन का अगर हम कोई इस तरह की बिलीफ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आई थिंक सो हमें फिर एजुकेटेड होने का ना अपने आप को कोई हक नहीं है। तो अभी एजुकेशन मिल गया है तो अपनी पुरानी जो सेल्फ बिलीव्स हैं जो कि सड़ी गली हैं अगेंस्ट एंड मुस्लिम्स अगेंस्ट SC STs, वो हमें निकाल कर फेंकनी चाहिए। बिकॉज दे विल सर्व अस नो गुड। दे आर जस्ट लाइक कि अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ अगर हम फिर से वही चीज़ रखेंगे तो अभी ब्रिटिशर्स आए थे 50 साल पहले, नेक्स्ट में कौन आ रहा है क्या पता, किसको इन्वाइट करना चाहते हो? फिर से बर्बादी की राह पे चलना चाहते हो क्या? फिर से आप तुम चाइना को ये मौका देना चाहते हो जिनकी औकात नहीं है, तो फिर आप उनको मौका देना चाहते हो, या फिर अमेरिका को मौका देना चाहते हो? सो अपने परिवार में जो है ना सॉर्ट आउट करना चीज़ें। हाई टाइम हो गया है कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग परिवार एंड इसको संभालना कोई आसान नहीं है। बट हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमें वापस एकजुट होके चीज़ों को समझना चाहिए कि यार हम लोग इकट्ठे ही सही हैं। इकट्ठे मतलब ये नहीं है कि भाई हर चीज़ अच्छी और बुरी मुस्लिम्स की अच्छी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर ज़बरदस्ती केवल अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए उनको बुरा साबित करना, या फिर ये बोलना कि भाई वो साफ सुथरे नहीं है, या फिर वो एजुकेटेड नहीं रहना चाहते, या वो दलिदर वाले हैं, तो वो चीज़ गलत है। जो सच्चाई है, और सच्चाई एक बात और बता दूँ मैं, एजुकेशन इंडिया की ढल है, बिल्कुल घटिया है, ठीक है ना। उसको अगर हम एजुकेशन भी कहते हैं ना तो वो भी बेवकूफ़ी है। एजुकेशन है ही कहाँ इंडिया में, वो सब ब्रिटिश की एजुकेशन है। रिसेंटली मैंने देखा है कि मेरी बेटी जो है वो 8th क्लास में पढ़ती है, उसके में ज्योग्राफी नहीं है, एंड शी वॉज लाइक मम्मा ज्योग्राफी नहीं है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है अब इस ज्योग्राफी की ज़रूरत नहीं है हमें। अरे हमारे जैसी कंट्री को ज्योग्राफी दूसरों की पढ़ने की ज़रूरत क्या? हमारे पास हर तरह का क्लाइमेट है भाई, पहाड़ों से लेकर नदियों से लेकर रेगिस्तान से लेकर हरियाली से लेकर जो सब कुछ है। तो हम दूसरे की US में ग्रासलैंड की ज्योग्राफी क्या हम क्यों पढ़ें भाई? तो एजुकेशन की वैल्यू तभी होती है जब एजुकेशन हमें लोकल चीज़ सिखाए, उसके बाद एक्सटर्नल। हम लोगों ने क्या, ब्रिटिशर्स ने हमें क्या कर दिया, हम पहले तो US की ग्रासलैंड ही समझते रहे। मुझे तो ज्योग्राफी कभी पसंद नहीं आई है, मुझे ज्योग्राफी पसंद नहीं आई, और हिस्ट्री हमारी करप्टेड ऑलरेडी हमें सिखा रहे थे। और बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं इस समय, मतलब बहुत ग्रेट रिवोल्यूशंस हो रहे हैं। तो लोग जो है पुरानी हिस्ट्री को उसकी एक्चुअल हिस्ट्री बताने वाले बहुत सारे बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर्स हैं जो असलियत बता रहे हैं। पता नहीं इसने मेरा वो ही, मैं सोच रही परात कहाँ रखती है, मैं आटा इसमें भूल रही। अब ये नई मेड है ना, वो कहीं भी कुछ, मुझे इस बेकार से बर्तन में आटा गूंदना। बताओ। तो नए जो यूट्यूबर्स हैं ना वो बहुत अच्छी चीज़ें आगे बता रहे हैं। एक लेडी यूट्यूबर है, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट वो बहुत अच्छी चीज़ें बता रही है कि एक्चुअली हिस्ट्री क्या थी और किस तरह से मैनिपुलेट की गई है। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ने मैनिपुलेट करी थी हमारी हिस्ट्री, और हम वही पढ़ रहे थे, वही सीख रहे थे। सो नहीं, अब हिस्ट्री चेंज हो रही है, फ्यूचर तो चेंज हो ही रहा है, हिस्ट्री भी चेंज हो रही है। सो लेट्स वेलकम इट। Okay then, bye bye. I will listen to my songs.